हेलो एवरीवन, माय नेम इज गो ठाकुर एंड आई एम स्टॉक मार्केट ट्रेडर। स्वागत है आज आपका एक और लर्निंग वीडियो में। इस वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल एंड टाइटल से देख लिया होगा। आज मैं इस वीडियो में आपको ट्रेडिंग व्यू स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं। आप किस तरह से अपने फोन में ट्रेडिंग व्यू का यूज कर सकते हो। एंड वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, बट आप इस वीडियो को पूरा वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारी चीजें बिल्कुल डिटेल्स में बताई हुई हैं। एंड अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच करोगे तो मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी ट्रेडिंग व्यू से रिलेटेड, क्योंकि इस वीडियो में मैंने फुल डिटेल्स में सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, चाहे वो आपके इंडिकेटर्स हो, आपके चार्ट पैटर्न्स हो, या फिर आपकी ट्रेंड लाइन हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, या फिर आपके कोई और टूल्स हो। बहुत सी चीजों को मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया हुआ है। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा एंड मैं आपको अपने फोन की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुका हूँ एंड आपके सामने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का होम पेज दिख रहा है। लेकिन आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको अपने फ़ोन में, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो आप प्ले स्टोर पर जाकर के ट्रेडिंग व्यू सर्च करके उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करो। एंड अगर आप आईफोन यूज़र हो तो आप एप्पल स्टोर पर जाकर के ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन डाउनलोड करो। और डाउनलोड करने के बाद जब आप उसे ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का होम पेज दिखेगा। तो आपको इसमें करना क्या है, आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको नीचे की तरफ 5 ऑप्शन दिख रहे होंगे, वॉच लिस्ट, चार्ट, आइडिया, न्यूज़ एंड मेन्यू का। तो इसमें आपको मेन्यू पे आना है। अब मेन्यू पे आने के बाद सबसे नीचे आप आओगे जब, तो यहाँ पर आप देखोगे साइन आउट का ऑप्शन है। मेरा यहाँ पे ऑलरेडी साइन इन है तो मुझे यहाँ पे साइन आउट का ऑप्शन दे रहा है, बट आपका यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन होगा। आप यहाँ से क्लिक करके अपने जीमेल से पहले तो इसमें साइन इन कर लेना। एंड यहाँ पर मेन्यू में एक और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है यहाँ पर कि थीम आप चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर डार्क थीम कर सकते हो तो ये आपकी ब्लैक हो जाएगी। एंड अगर आप इसे वाइट रखना चाहते हो तो सिंपल इसे क्लोज कर दो। ये आपके पास ऑप्शन है। अब हम वॉच लिस्ट में आते हैं। वॉच लिस्ट में अब यहाँ पर देखो, आप वॉच लिस्ट में यहाँ पर वो इंडेक्स हैं या फिर वो स्टॉक्स हैं जो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करके रखे हुए हैं। एंड आपकी वॉच लिस्ट यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट होगी। क्या है, आपको जिसमें भी ट्रेड करना है या फिर जिस भी इंडेक्स का आपको चार्ट देखना है उसे यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप सेलेक्ट कैसे करोगे, ऊपर आपके सामने देखो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन हमारा राइट साइड पे जो प्लस का ऑप्शन है हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। एंड जैसे हम यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे, अब जैसे आपको कोई भी चार्ट को ऐड करना है, यहाँ पर मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें टाटा का कोई स्टॉक को ऐड करना है, यहाँ पे हम सिंपल टाटा लिखते हैं। एंड देखो टाटा मोटर्स आ गया। अब आपको ऐड करने के लिए सिंपल यहाँ पर राइट साइड पे देखो जहाँ NSE स्टॉक लिखा है, इसके बगल में जो प्लस का साइन है, सिंपल आप इस पर क्लिक करोगे एंड ये देखो ये आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। एंड इसे आप क्लोज करो एंड नीचे आप देखोगे तो ये आपको टाटा मोटर्स यहाँ पर शो हो रहा है नीचे। एंड अगर आप इसको ऊपर लाना चाहते हो, जैसे कि अगर आप ये काफ़ी नीचे आपको लग रहा है, आप यहाँ बैंक निफ्टी के आसपास इसको लाना चाहते हो, सिंपल आप इस पर क्लिक करो एंड इसको ऐसे रिमूव करके ऊपर लेके चले जाओ। एंड या आप यहाँ पर इसे कहीं पे भी शिफ्ट कर दो, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी स्टॉक के चार्ट या इंडेक्स के चार्ट को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। एंड अगर आपको इसमें रिमूव करना है तो सिंपल आप उस पर क्लिक करके रखो। यहाँ पर देखो आपको नीचे रिमूव का ऑप्शन मिल जाएगा एंड यहाँ से आप डायरेक्ट रिमूव कर सकते हो। एंड अगर आप यहाँ से रिमूव नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ सिंपल प्लस के साइन पर आओ एंड यहाँ पर देखो जो निफ्टी दिख रहा है, यहाँ पर आपको जो ये NSE के बगल जो साइन दिख रहा है ट्रू का, इस पर इसे आप सिंपल इस पर क्लिक करो, ये रिमूव हो गया आपकी वॉच लिस्ट से, ये रिमूव हो गया, ठीक। यहाँ पर ये हमारा वॉच लिस्ट जो था ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आप वॉच लिस्ट को किस तरह से यूज़ करोगे। हमारा जो अब सेकंड टॉपिक है वो चार्ट दिख रहा है आपको, लेकिन चार्ट से पहले मैं आपको आइडिया एंड न्यूज़ के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर आइडियाज़ हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखो आइडियाज़ में आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, एडिटर, पिक, फॉलोइंग स्टॉक, क्रिप्टो, फॉरेक्स। ये आइडियाज़ क्या है, यहाँ पर आपकी तरह मेरी तरह ही कुछ लोग हैं जो अपने आइडिया शेयर कर रहे हैं, चाहे वो किसी स्टॉक में शेयर कर रहे हो या फिर क्रिप्टो में, फॉरेक्स में या इंडेक्स में, वो अपने अपने आइडिया शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपने आइडिया को भी चेक कर सकते हो कि क्या आप जो सोच रहे हो यहाँ पर और लोगों के भी थॉट प्रोसेस है यहाँ पर कि नहीं है। चाहे आप किसी भी स्टॉक में सोच रहे हो या फिर क्रिप्टो में सोच रहे हो, फॉरेक्स में सोच रहे हो या इंडेक्स में सोच रहे हो, आप यहाँ से आप अपने आइडियाज़ को इनके साथ मैच कर सकते हो कि क्या आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू पे दोनों के आइडियाज़ मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एंड यहाँ पर आपको फॉलोइंग का भी एक ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर अगर आपको कोई किसी के आइडिया पसंद है या फिर उसका पॉइंट ऑफ व्यू आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैच होता है तो आप यहाँ पर उसे सिंपल फॉलो कर सकते हो, वो आपके यहाँ पे फॉलोइंग में शो करेगा। एंड उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो यहाँ पर हमारा टॉपिक है न्यूज़ का।
सिंपल यहाँ पर हमारा न्यूज़ का टॉपिक ओपन होता है। यहाँ पर देखो ऑल, पहले तो सबसे पहले ऑल का ऑप्शन है। ऑल के ऑप्शन मतलब यहाँ पर सारे न्यूज़ आपको मिल जाएंगे, क्रिप्टो, फॉरेक्स, इंडेक्स, फ्यूचर, बॉन्ड्स, सारे के सारे न्यूज़ यहाँ पर एक ही साथ आपको शो हो रहे हैं। एंड उसके साथ में यहाँ पर टॉप स्टोरीज़ हैं जो भी आपकी विद इन 48 आवर्स के बीच हुई होंगी वो यहाँ पर शो हो रही होंगी। एंड उसके बाद यहाँ पर स्टॉक का ऑप्शन है। स्टॉक के ऑप्शन यहाँ पर इंडियन स्टॉक्स है। अब यहाँ पर स्टॉक्स की डिटेल्स है, सारी न्यूज़ है किसी भी कंपनी के स्टॉक्स की, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर आपको पूरे मार्केट की न्यूज़ मिलती रहेगी। अगर आपको क्रिप्टो का न्यूज़ चाहिए तो आपको क्रिप्टो का मिल जाएगा, फॉरेक्स, इंडेक्स, हर तरह की मार्केट की यहाँ पर आपको न्यूज़ मिलती रहेगी। अब यहाँ से हम आते हैं चार्ट के सेक्शन पे। हमारा जो मेन सेक्शन बचा था चार्ट का सेक्शन, अब हम इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। इसमें आप देखो सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में आपको एक ग्रीन डॉट दिख रहा है, उसके बगल आपको 2 रेड लाइंस दिख रही हैं। आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आपको पता चलेगा कि आपका जो मार्केट है उसकी ओपनिंग टाइमिंग क्या है एंड क्लोजिंग टाइमिंग क्या है। मार्केट आपका कितने बजे ओपन होता है, क्लोज होता है। यहाँ पर जैसे कि आप कोई फॉरेन मार्केट देख रहे हो, मान लो आप यूएस मार्केट देख रहे हो, तो आप इस सिंपल यहाँ पर ग्रीन डॉट पे क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो मार्केट ओपन कब हुआ है एंड वो मार्केट क्लोज कब होगा। एंड अब हम यहाँ पर राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको 45,000 दिख रहा होगा। यहाँ पर नीचे जब आप आओगे, जहाँ पर ये आपके नंबर्स हैं, ठीक है, ये जो नंबर्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स के नीचे यहाँ पर देखो सेटिंग का एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, ठीक है। आप सिंपल इस पर क्लिक करोगे एंड जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर देखो एक रेगुलर का ऑप्शन है, परसेंट का ऑप्शन है। तो यहाँ पर रेगुलर मतलब कि ये जो आपके पॉइंट्स हैं ये रेगुलर, इनको रेगुलर बोला जाता है। यहाँ पर ये परसेंट में हो जाएंगे एंड यहाँ पर अदर में भी ये चेंज हो जाएंगे, ये देखो आप, ठीक है। तो इसे हम रेगुलर पोजीशन में ही रहने देते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर अब हम नीचे आते हैं लेबल्स में, ठीक है। लेबल्स पे जब आप क्लिक करोगे यहाँ पर तो सबसे पहले यहाँ पर सिंबल दिखेगा। सिंबल मतलब जो आपका स्टॉक ओपन है या इंडेक्स ओपन है, नाम क्या है उसके लेबल्स आपको दिखेंगे। एंड सिंबल का लास्ट प्राइस क्या है वो आपको शो होगा। सिंबल का प्रीवियस डे क्लोज, प्री पोस्ट मार्केट का लेवल, हाई एंड लो प्राइस लेवल्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो होने वाली हैं। इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पर जितने भी आपको ट्रिक दिख रहे हैं सारे ट्रिक को ऑन कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पर लेवल्स के बाद आप देखोगे लाइंस का ऑप्शन आपको दिख रहा है। यहाँ पर देखो आपको पास, यहाँ पर देखो आपको प्राइस लाइन दिख रही है। प्राइस लाइन मतलब जो करंट प्राइस की लाइन होगी वो आपकी प्राइस लाइन हो जाएगी, या फिर प्री पोस्ट एंड नीचे उसके जो है प्री पोस्ट मार्केट की प्राइस लाइन होगी। फिर हाई एंड लो, जो आज का मार्केट हाई लगाया होगा या लो लगाया होगा उसका ये प्राइस आपको शो होगा। एंड यहाँ पर लास्ट में आपको बिड एंड आस्क प्राइस यहाँ पर शो होगा। एंड उसके बाद यहाँ पर अब ये जो आपको नीचे काउंट डाउन टू बार क्लोज दिख रहा है, इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। फिर प्लस बटन को भी आपको इसी तरह रखना है। फिर हम सेटिंग में आते हैं। अब हम सेटिंग में आएंगे, स्टार्ट करते हैं कैंडल्स से। जब हम सेटिंग में आके कैंडल्स स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर जो कैंडल का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसमें आप कलर चेंज कर सकते हो किसी भी कैंडल का। आप उसकी बॉडी चेंज कर सकते हो। ग्रीन जो बुलिश कैंडल है आप उसे किसी और कलर में कर सकते हो, या फिर जो रेड बेयरिश कैंडल है आप उसे किसी और कलर में कर सकते हो। फिर बॉर्डर्स एंड विक मतलब जो शेडो बनती है ऊपर बॉडी के ऊपर, जो पतली सी शेडो बनती है, चाहे वो नीचे बनी हो चाहे वो ऊपर बनी हो, आप उसका भी कलर यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कलर चेंज का ऑप्शन मिलेगा। फिर आपकी प्राइस लाइन यहाँ पर है, उसको भी आप चेंज कर सकते हो। प्रीवियस डे क्लोज है, आप इसे यहाँ पे ऑन कर सकते हो। आपका देखो यहाँ जैसे मैंने ऑन किया, यहाँ पर देखो 44,878 का एक यहाँ पर प्रीवियस डे क्लोज ऑन हो गया। एंड उसके साथ यहाँ पर हाई एंड लो आप मार्क कर सकते हो, उसके कलर भी चेंज कर सकते हो। फिर इसके बाद आपको ये सेशंस हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेम ऐसे नॉर्मल रखनी है। एंड उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो सिंबल है, जब इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो सिंबल का ऑप्शन है। यहाँ पर लोगो, टाइटल, ओपन मार्केट स्टेटस, ये सारी चीज़ें आपको जिस तरह से उसी तरह से रखनी है। अब बैकग्राउंड भी आपको नॉर्मल, ये वैसे सेटिंग में आपके नॉर्मल ही होगा, बट अगर आप इसे अगर नहीं है तो आप इस सेटिंग को आप अपने ट्रेडिंग व्यू पे कर सकते हो। एंड उसके बाद थर्ड ऑप्शन जो है, यहाँ पर देखो सिंबल नेम, सेम जो आपका सिंबल नेम होगा बैंक निफ्टी, उसका लास्ट प्राइस, प्रीवियस डे क्लोज का प्राइस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिर से देखने को मिलेंगी। एंड उसके बाद ये आपको पेंसिल का जो ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बोल रहा है बैकग्राउंड, आपका जो वाइट बैकग्राउंड है इसमें जो आपको लाइंस दिख रही हैं इसको किस तरह से रखना है। यहाँ पर अपनी लाइंस को आप चेंज कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, आप अपनी लाइंस को यहाँ पर चेंज कर सकते हो। मतलब ये चार्ट के पीछे का जो बैकग्राउंड है ये सेटिंग उसके लिए है। चार्ट सेटिंग में आप देख सकते हो, यहाँ पे वाटर मार्क का भी ऑप्शन है। एंड यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये उसकी साइज़ है 12। एंड आप इसमें आपको आगे बताऊंगा कि आप टेक्स्ट किस तरह से कर सकते हो। एंड इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है, यहाँ पर आपको एरो दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे तो सिंपल यहाँ आपको जनरल दिखेगा। जनरल में आपको सिंपल यहाँ पर बाय सेल का बटन दिख रहा है, पर यहाँ पर हम बाय सेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पे केवल चार्ट हम देख सकते हैं। एंड अगर हमें बाय सेल करना है तो उसके लिए हमें ट्रेडिंग व्यू में जो भी ब्रोकर लिंक है उनमें हमारा अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो आपका धन में हो,
अकाउंट होना चाहिए, जैसे कि धन है जिसमें ट्रेडिंग व्यू से जो लिंक है। एंड यहाँ पर आपको जो लास्ट ऑप्शन दिख रहा है आइडिया ऑन चार्ट, ये सेम वही ऑप्शन है। अगर आप किसी चार्ट को देख रहे हो तो वहाँ पर जो मैंने भी आपको आइडिया बताया था कि वो किस तरह से लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू शो होंगे, सेम अगर आप इसे ऑन कर सकते हो तो उस कैंडल पे शो होंगे कि लोग इस कैंडल पे क्या सोच रहे हैं। सो वहाँ से आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी देख सकते हो। यहाँ पर आपको सेशन ब्रेक दिख रहा है। सेशन ब्रेक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब मार्केट क्लोज हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर आपको एक डॉटेड लाइन्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आप उसे भी चेंज कर सकते हो, डॉटेड लाइन कर सकते हो, सिंपल लाइन कर सकते हो। तो ये इस तरह से सेशन ब्रेक, जैसे आज 8 सितंबर है तो कल अगर मार्केट 7 सितंबर को क्लोज हुआ है तो क्लोजिंग के बाद वहाँ पर एक डॉटेड लाइन आ जाएगी। एंड उसके बाद आज 8 सितंबर जहाँ से मार्केट स्टार्ट होगा फिर इन दोनों के बीच में वो डॉटेड लाइन रहेगी। एंड अगर आज मार्केट जब क्लोज होगा मंडे को यहाँ पर आपको डॉटेड लाइन देखने को मिलेगी। तो इस तरह से सेशन ब्रेक काम करता है। एंड यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ एंड माइंड्स, जो यहाँ पर आपका न्यूज़ सेक्शन था, अलर्ट लाइन ऑन चार्ट है, इसके बारे में भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि अलर्ट लाइन क्या है। चलिए यहाँ पे सारी चीज़ों को ओके कर दीजिए। तो ये हमारा सेटिंग का यहाँ पर सारा काम खत्म हो गया। एंड अगर आप थोड़ा चार्ट में अब सेटिंग की बात कर लें तो जैसे कि अगर आपको चार्ट देखने में प्रॉब्लम होती है या फिर आपका चार्ट बहुत छोटा दिखता है या फिर आप इससे इस तरह से चार्ट दिख रहा है, आपको क्लियरिटी आपके चार्ट में नहीं दिख रही है, तो आप अपने चार्ट को बड़ा कैसे कर सकते हो। तो फ़ोन में कैमरा जब ओपन करते हो तो उसकी स्क्रीन पर जूम करते हो तो सिंपल आपको यहाँ पर भी अपने दोनों फिंगर से जूम करना है। जैसे आप जूम करोगे तो ये चार्ट आपका वाइड हो जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, ये वाइड हो रहा है, ठीक है। अब आपको इसको थोड़ा और लार्ज करना है तो इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल आप लो पे क्लिक करो एंड यहाँ पर देखो इसे ऊपर की तरफ लेकर के जाओ, हाई की तरफ। तो इससे आपका चार्ट जो है यहाँ पर उसकी जो लंबाई है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो सिंपल आप यहाँ से अपने चार्ट की लंबाई को इंक्रीज़ कर सकते हो। एंड अब हम लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं, सबसे कॉर्नर में जहाँ पर बैंक निफ्टी लिखा हुआ है। अगर आपको बैंक निफ्टी के अलावा किसी और का भी चार्ट देखना है तो जो आपकी वॉच लिस्ट होगी, आप सिंपल यहाँ पर अपनी वॉच लिस्ट में आ करके सिंपल यहाँ से आप किसी भी चार्ट को ओपन कर सकते हो। एक ऑप्शन तो आपके पास ये है। एंड सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या है, जो आपके पास ये बैंक निफ्टी लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो ये बैंक निफ्टी मूव कर रहा है। अगर आपका जो वॉच लिस्ट जिस हिसाब से लगी होगी उस हिसाब से यहाँ पर आप अपने चार्ट को सिंपल क्लिक करोगे एंड आपका यहाँ पर चार्ट जो है देखो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखो सेंसेक्स का चार्ट ओपन हो गया, यहाँ पर आपके सामने निफ्टी आईटी का चार्ट ओपन हो गया। जिस हिसाब से आप अपने वॉच लिस्ट में चार्ट को सेट किए होगे उस हिसाब से ये आपका चार्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और आप देख सकते हो कि हमने बैंक निफ्टी से रिलायंस में स्विच किया है एंड रिलायंस के राइट साइड में यहाँ पे 5 मिनट दिख रहा है। तो ये अभी चार्ट जो आपका ओपन है ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चल रहा है। एंड अगर आप इस टाइम फ्रेम को इंक्रीज़ करना चाहते हो या डिक्रीज़ करना चाहते हो, सिंपल आप इस 5 मिनट पे क्लिक करो। एंड जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर देखो आपके सामने पहले तो डेट रेंज आ जाएगा कि आप 1 डे का फुल चार्ट देखना चाहते हो, 5 डे का देखना चाहते हो या 1 मंथ का देखना चाहते हो। उसके बाद आप इंटरवल में आओगे, यहाँ पर आपको सेकंड्स में चार्ट का ऑप्शन है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको मिनट्स में चार्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप 1 मिनट में देखना चाहते हो, 3 मिनट में देखना चाहते हो, 5 मिनट में देखना चाहते हो। जैसे आप 15 मिनट में अगर देखना चाहते हो इस चार्ट को, आप सिंपल 15 मिनट पर क्लिक कर दो एंड ये आपका चार्ट 15 मिनट पे ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपको जो 15 मिनट दिख रहा है, आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पर जो रिलायंस लिखा हुआ है, रिलायंस इंडेक्स के बगल में देखो 15 लिखा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे भी आपको शो होगा कि ये 15 मिनट पे चल रहा है। जैसे अगर इसे मैं वापस से 5 करता हूँ तो ये देखो वो वापस से 5 हो गया। तो यहाँ पर ऊपर जो है आपको शो होगा कि हाँ ये 15 मिनट या 5 मिनट का चार्ट है। जो भी यहाँ पर आप सेट किए होगे वहाँ पर वो ऊपर भी शो होगा। एंड यहाँ पर जब आप चार्ट में देखोगे तो यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम भी शो होगा कि आपका मार्केट अभी किस डेट या किस टाइम फ्रेम पर कौन सी कैंडल बन रही है। जैसे अभी अगर आप किसी कैंडल पर क्लिक करते हो यहाँ पर तो आपको शो होगा कि ये कैंडल जो है किस टाइम पर बन रही है एंड किस डेट पर भी है वो, ठीक है। तो इस तरह से आप कैंडल्स का टाइम एंड डेट भी देख सकते हो। वैसे तो पूरी मार्केट का ही टाइम एंड डेट होता है जैसे, लेकिन फेमस है मार्केट में कि 3 PM कैंडल, 2:20 PM कैंडल या फिर 9:15 स्टार्टिंग होते ही। तो ये सारी चीज़ें आप अगर देखना चाहते हो तो ये आप सिंपल क्लिक करोगे कि हाँ ये कैंडल आपका कितने टाइम फ्रेम पर बना है। सो अब हम यहाँ पर टूल्स में आते हैं। तो टूल्स में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पेंसिल का ऑप्शन दिख रहा है स्टार्टिंग में चार्ट के राइट साइड में। तो आप क्लिक करोगे इस पर, तो जैसे क्लिक करोगे आपके पास देखो ड्राइंग का ऑप्शन ओपन हो गया। ड्राइंग, ट्रेंड लाइन, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ज्योमेट्रिक सीरीज, देखेंगे बहुत से ऑप्शन है यहाँ पर आपको दिखने वाले हैं, ठीक है। टेक्स्ट भी दिखेगा या फिर ये पैटर्न्स हो गए, ये आपके लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। तो ये सारे टूल्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं एंड ये सारे के सारे ही लगभग इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ ये टूल्स किस तरह से काम करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेज़र से। ये मेज़र क्या है, जैसे हमने मेज़र पे क्लिक कर दिया एंड अब यहाँ पर आप देखो ये आपके सामने एक ब्लू कलर की डॉटेड, यहाँ पर आपको ब्लू कलर का डॉट शो हो रहा है, ठीक है।
अब ये ब्लू कलर का डॉट इसमें मेज़र करना है कि आपका मार्केट कितने पॉइंट ऊपर गया है या नीचे गया है। तो सिंपल आपको जहाँ से इसे देखना हो वहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक आप इसे लगा दो, ठीक है। जैसे अगर मुझे यहाँ से चेक करना है कि यहाँ से ये ग्रीन कैंडल जो है कितनी ऊपर गई है, मैं सिंपल यहाँ पे इसको लेकर के आऊँगा, एक टैप करूँगा एंड इसको मैं ऊपर लेकर के चला जाऊँगा, ठीक है। एंड ये देखो यहाँ मुझे दिख गया कि 5 पॉइंट का यहाँ पर इस कैंडल ने 5 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। सेम इसी चीज़ को बैंक निफ्टी में करना चाहो, आप मेजर पे क्लिक करो। जैसे अगर आपको ये पूरा मोमेंटम देखना है कि कितने पॉइंट का मोमेंटम था, तो सिंपल आप यहाँ नीचे आओ, स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये आपका एंड यहाँ से आप ऊपर चले जाओ, ये आपको देखेगा 265 पॉइंट का यहाँ पर मूव था। एंड यहाँ पर आप इसमें ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर आपकी कितनी कैंडल्स बनी है एंड कितने टाइम में बनी है एंड उसका वॉल्यूम क्या है। यहाँ से हमने इस मेजर को स्टार्ट किया, हमें केवल इन 4 कैंडल्स को देखना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया एंड ये देखो, ये आपके सामने दिख रहा है कि 4 कैंडल बनी है, 262 पॉइंट का मूवमेंट है एंड 20 मिनट में बनी है। वॉल्यूम यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो इस तरह से आप मेज़र कर सकते हो किसी भी मोमेंटम को, उनका मेज़र क्या है। आपको लॉक का ऑप्शन दिख रहा है, इसे भी मैं बताऊंगा किस तरह से ये यूज़ किया जाता है। एंड यहाँ पर हाइड एंड रिमूव, इरेजर, ये सारी चीज़ों को मैं अभी आपको बताऊंगा। सो चलिए अभी हम देखते हैं ट्रेंड लाइन में कि आप ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करोगे। जैसे अभी अब अपने चार्ट को थोड़ा सेट कर लो। अगर आपको ट्रेंड लाइन लगानी, अगर आपको कहीं दिख रहा है कि हाँ मुझे यहाँ ट्रेंड लाइन बनानी चाहिए, तो आप सिंपल अपने चार्ट को सेट करो एंड यहाँ पर देखो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो। ट्रेंड लाइन कहाँ से कहाँ ड्रॉ करोगे, इसमें भी सेम आपको स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट चाहिए। एंड यहाँ पर आपको एटलीस्ट जहाँ से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो वहाँ पर आपको 3 टच मिलना चाहिए। आपकी ट्रेंड लाइन पर एटलीस्ट 3 टच तो होना चाहिए। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, जैसे मुझे यहाँ से लग रहा है कि एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से मैं सिंपल इस पर यहाँ मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर अपने इस डॉट को लेकर के आया, सिंपल क्लिक किया एंड यहाँ से मैं ऊपर लेके इसको चला जाऊँगा। ये देखो, ये आज की मार्केट है, अभी ये लाइव मार्केट चल रहा है। लाइव मार्केट 8 सितंबर की मार्केट है एंड यहाँ पर देखो ये कंप्लीट ट्रेंड लाइन है। जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच किया उसके बाद देखो मार्केट हमेशा अप मूव दिया है, ठीक है। एंड अगर आप ऊपर की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो सिंपल आप अगेन यहाँ पर आओ, ट्रेंड लाइन यहाँ पर आओ एंड यहाँ पर आप देख सकते हो, सिंपल यहाँ पर आप अप मूवमेंट पे क्लिक करो एंड ये देखो यहाँ पर आपको नीचे की भी ट्रेंड लाइन दिख रही है एंड ऊपर की भी ट्रेंड लाइन दिख रही है। तो इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ को एक आइडिया लग गया कि अब मार्केट का जो मूवमेंट है वो कितना बड़ा हो सकता है, या फिर अगर वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, चाहे वो नीचे की ट्रेंड लाइन हो चाहे ऊपर की ट्रेंड लाइन हो, या ब्रेकआउट करता है तो आपको कितना यहाँ पर मूव कर सकता है। एंड यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो मार्केट कितना नीचे आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको ट्रेंड लाइन का कलर चेंज करना है या फिर उसकी जो थिकनेस है उसे बढ़ानी है, तो सिंपल आप ट्रेंड लाइन पे क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने देखो ऑप्शन आ जाएगा पेंसिल का, आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। जैसे इसे ब्लू करना है, मैंने ब्लू कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पर 2px दिख रहा है, इसे आपको 4px करना और थिक करना हो तो यहाँ पर देखो इस तरह से आप ट्रेंड लाइन की सेटिंग में जाकर के ट्रेंड लाइन में चेंजेस कर सकते हो। एंड अगर आपको इसे हटाना हो तो सिंपल यहाँ पर देखो आपको डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, आप वहाँ पर से इसे हटा भी सकते हो। एंड अब हमारे जो ऊपर वाले जो सेक्शन थे ड्राइंग में, इसमें देखो हाइड का जो ऑप्शन था, सिंपल आप इस पर क्लिक करोगे ये हाइड हो जाएगा, ये डिलीट नहीं होगा, ये हाइड होगा। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे आपने 4-5 ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, अगर आपको चार्ट देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे शो हो रहा है इसको हाइड कर दो, ठीक है। अब ये आपको शो नहीं हो रहा है, सिंपल आप इस पर यहाँ से क्लिक करोगे अगेन ये अनहाइड हो जाएगा। एंड अगर आपको रिमूव करना है तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव में जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपके पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे। रिमूव ऑल ड्राइंग्स, आपको सारी ड्राइंग्स रिमूव करनी है, या फिर अगर कोई इंडिकेटर लगा होता है यहाँ पर आपको केवल इंडिकेटर रिमूव करना है, या फिर दोनों करना है। तो सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करोगे, जैसे जैसे मैं रिमूव ऑल ड्राइंग करता हूँ तो ये देखो मेरी यहाँ पर ट्रेंड लाइन सारी डिलीट हो गई। एंड इरेजर भी सेम वर्क करता है। एंड ट्रेंड लाइन के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये रही आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कहीं पर सपोर्ट दिख रहा है कि मार्केट उस लेवल पर बार बार आकर के सपोर्ट ले रहा है, या फिर उस लेवल पर आकर के रेजिस्टेंस बना रहा है। तो इसलिए हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, सिंपल आपको ये जो ब्लू डॉट दिख रहा है, अगर आपको यहीं पर लग रहा है कि ये आपका सपोर्ट जोन है तो सिंपल आप इस पर एक क्लिक कर दो बस। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये फुल चार्ट पे, ठीक है, जहां तक इस ऐप में आपका चार्ट का एक्सेस है वहां तक ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको शो होगी। सो इस तरह से आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन को भी लगा सकते हो। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट लाइन होती है।
तो यहाँ पे इससे लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर लेवल्स आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है इसे भी हम देख लेते हैं। जैसे कि ये मोमेंटम हमें चाहिए था, ठीक है, ये मोमेंटम अगर मुझे पकड़ना था कि ये मोमेंटम पे मुझे ट्रेड लेना था, मैं फिबोनाची यहाँ पे ड्रॉ करता इस तरह से। यहाँ मैं फिबोनाची लगाता, एक टैप करता एंड ये देखो यहाँ से मैं इस यहाँ पे फिबोनाची लगा देता एंड देखो यहाँ पर ये मोमेंटम मुझे मिल गया, ठीक है। तो आप फिबोनाची के यूज़ से मार्केट में कहाँ मार्केट का मूवमेंट कितना हो सकता है आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी बता देता हूँ कि आप फिबोनाची को यूज़ कैसे करोगे। सो यहाँ पर मैंने एक ड्राइंग जो है ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पर देख सकते हो मैं फिबोनाची इसमें ड्रॉ करके बताता हूँ कि आप फिबोनाची को किस तरह से यूज़ करोगे। तो सबसे पहले आप देखो ये जो आपकी जो लंबी लाइन है, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो आपकी लंबी लाइन है इसको बोलते हैं इम्पल्स मूव। ये जो मूव होता है ये इम्पल्स मूव होता है। एंड ये आपकी जो छोटी लाइन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बीच की जो लाइन है, ये छोटी जो लाइन है इसको बोलते हैं करेक्टिव मूव, ठीक है। ये नीचे वाली भी इम्पल्स मूव है, बीच में आपकी करेक्टिव मूव है एंड ये इम्पल्स मूव है। तो जब भी हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो हम करेक्टिव मूव को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमें एक करेक्टिव मूव मिल जाए, हमें एक करेक्टिव मूव मिल जाए फिबोनाची को ड्रॉ करने के लिए। सो इसमें अब हमें करना क्या है, यहाँ पर अगर आपको अप मूवमेंट चाहिए मार्केट में, अगर आपको यहाँ पर अप मूवमेंट देखना है कि हाँ मार्केट ऊपर जा सकता है, तो सिंपल आप फिबोनाची को ऊपर से, ठीक है, जो आपका करेक्टिव मूव होगा वहाँ पर आप उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वहाँ से एंडिंग पॉइंट तक लेकर के आओ मार्केट को इस तरह से। देखो ये हमें मिल गया लेवल्स, ये हमें ऊपर के लेवल्स मिल गए, ठीक है। सो इस तरह से आप यहाँ पर फिबोनाची को लगा सकते हो। एंड ये तो हमारा अप मूवमेंट हो गया। अब हमें डाउन मूवमेंट चाहिए, ठीक है। अब हम डाउन मूवमेंट में कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो सिंपल, जैसे अभी मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे फिबोनाची चाहिए डाउन मोमेंटम में कि अब मुझे मार्केट नीचे देखना है, कि अब मुझे मार्केट में नीचे की तरफ देखना है कि नीचे की तरफ मार्केट जो है आ रहा है वो कितना नीचे आ सकता है या फिर कहाँ कहाँ पर वो रेजिस्टेंस बना सकता है। यहाँ पर अगेन फिबोनाची सेट करेंगे हम एंड आप यहाँ पर क्लिक करोगे। अब हम इसमें नीचे क्लिक करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट जो हमारा होगा वो नीचे होगा, नीचे से अब हम इसमें ऊपर ड्रॉ करेंगे इस तरह से। जब आप नीचे से ऊपर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे के मोमेंटम सारे मिल जाएंगे। चलिए अभी हम और आगे बढ़ते हैं। ये रेक्टेंगल इंपॉर्टेंट है, इस रेक्टेंगल को हम देख लेते हैं। सो ये रेक्टेंगल किस काम आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका एक सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस है। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस एक पॉइंट का तो होता नहीं है केवल कि ये 45,000 केवल सपोर्ट है। 45,000 से लेकर के 45,010 तक सपोर्ट हो सकता है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आप दोनों तरफ से ड्रॉ कर सकते हो। जैसे अभी मान लो मैं यहाँ इसे क्लिक करता हूँ, ऊपर था, ठीक है, टॉप से मैं बॉटम ले लिया एंड इसका मैं साइज यहाँ पर इंक्रीज कर लिया। अब ये मेरा पूरा जोन बन गया, ठीक है। ये जोन हो गया कि ये जोन सपोर्ट जोन है तो या फिर रेजिस्टेंस जोन है। तो आप इससे जोन अपने जोन्स बना सकते हो। अगर पर कलर में कुछ चेंजेस करना हो, जैसे ब्लैक आपने उसको आउटलाइन करनी है, ग्रीन से आपको रेड करना है, सिंपल। एंड यहाँ पर आप इसकी साइज़ वगैरह सारी चीज़ें जो भी चीज़ें हैं यहाँ से आप इसमें कलर और डार्क कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। आपको जो नेक्स्ट टूल दिख रहा होगा वो टेक्स्ट का दिख रहा होगा। जैसे आप यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, जैसे लोग यहाँ पर लिखते हैं कि सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 या फिर टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, तो इस तरह से आप भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको सपोर्ट लिख रहा है तो यहाँ पर सिंपल आप क्लिक करोगे, टेक्स्ट में आओगे, ये जो है सपोर्ट आप लिख दिए एंड यहाँ पर आप इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहो या कुछ इसमें चेंजेस करना चाहो, इसमें कुछ कलर में चेंजेस करना चाहो, आप ये लिख दिए, ठीक है। एंड आप इस पर क्लिक करके ऊपर नीचे भी कर सकते हो कि ये आपका सपोर्ट था। इस तरह से आप टेक्स्ट भी कर सकते हो। डिलीट करना हो सेम इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ से डिलीट कर दोगे। एंड उसके बाद ये जो हमारे पैटर्न्स हैं ये अभी उतने इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि मार्केट में पैटर्न्स कभी इस हिसाब से नहीं बनते हैं, तो इसे मैं इग्नोर कर रहा हूँ। जो नेक्स्ट टूल है वो है प्रेडिक्शन एंड मेजरमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हो लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं। तो लॉन्ग पोजीशन जो होती है बुलिश मार्केट के लिए होती है। अगर आपका मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है या आपको लग रहा है कि अब ये अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है, तो यहाँ पर आपको कितना टारगेट रखना है एंड कितना स्टॉप लॉस रखना है, आप इस लॉन्ग पोजीशन से सेट कर सकते हो। जैसे कि अभी आपको लग रहा है कि मार्केट ये जो रेजिस्टेंस है इसे क्रॉस किया, तो यहाँ पर आपको लग रहा था एंट्री मुझे बनानी चाहिए, तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करते एंड ये जो आपका ग्रीन जोन आप देख रहे हो ये आपका टारगेट होता है, ठीक है। एंड आप ये आपका रेड जो जोन है ये यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। यहाँ पर देखो आपको स्टॉप लॉस दिख रहा है, ठीक है। अगर आप प्रीवियस कैंडल के लो पे अपना स्टॉप लॉस सेट करते हो तो देखो
यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिख रहा है कि आपका जो टारगेट है वो 171 पॉइंट का है, स्टॉप लॉस 32 पॉइंट का है, एंड यहाँ पर आपको जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 5.28 का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से अपने पोजीशन को सेट कर सकते हो। एंड सेम शॉर्ट पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशन में अपना जो आपका जो टारगेट होगा वो नीचे की तरफ होगा। आप यहाँ पर बेयरिश मार्केट देखोगे कि आपको यहाँ पर बेयरिश मार्केट मिले एंड तब आप वहाँ पर एंटर करो एंड वहाँ पे अपने स्टॉप लॉस लगाओ या फिर अपने टारगेट वहाँ पर सेट करो। जैसे अभी मान लो ये मार्केट हाई पर चल रहा है, अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर ये डाउन ट्रेंड में आ सकता है, यहाँ से एक पोजीशन बनाऊंगा। ये जो प्रीवियस कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा 56 पॉइंट का, एंड जितना ये मार्केट अभी मूव दिया है इसको मैं अपना टारगेट मान लूँगा, ठीक है। तो ये हमारी शॉर्ट पोजीशन हो गई। ये इस तरह से शॉर्ट पोजीशन लगाई जाती है। एंड अगर आप इसके कलर में भी कुछ चेंजेस करना चाहते हो या फिर ये आपको बहुत ही लाइट दिख रहा है आपको, तो यहाँ से आप इसमें कलर में भी चेंजेस कर सकते हो। जो आपका जो ग्रीन सेक्शन है आप उसे थोड़ा और डार्क करना चाहो, ये देखो और डार्क हो जाएगा। उसके बाद अगर आप रेड सेक्शन को और डार्क करना चाहते हो तो इस तरह से आप इसमें कलर में भी चेंजेस कर सकते हो। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, इंडिकेटर्स पे। आप इंडिकेटर्स कैसे लगाओगे? तो यहाँ पर देखो आपको जो पेंसिल था उसके बगल में यहाँ पर FX टाइप का आपको दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करोगे जस्ट एकदम आइडिया के ऊपर, आइडियाज़ के ऊपर आप देखो FX टाइप का दिख रहा है। आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करोगे, सामने इंडिकेटर, मैट्रिक्स एंड स्ट्रेटेजी, आपके सामने 3 ऑप्शन यहाँ पर ओपन होकर के आ गए। एंड यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है, इंडिकेटर, स्ट्रेटेजी, प्रोफाइल, पैटर्न्स, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिकेटर्स मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले स्ट्रेटेजी में देख लो। यहाँ पर आपके पास कुछ स्ट्रेटेजी हैं, इसमें कुछ फ्री हैं एंड कुछ पेड हैं, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो कि कौन सी पेड है या फिर कौन सी फ्री है। सो इसमें आप कुछ स्ट्रेटेजी को यूज़ करके देख सकते हो कि किस तरह से ये काम कर रही है या नहीं कर सकती, या फिर आप इन पर और भी रिसर्च कर सकते हो। पर ये प्रोफाइल का ऑप्शन है, ये अभी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर अब लास्ट ऑप्शन जो है वो पैटर्न्स का है, पैटर्न्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चार्ट पैटर्न्स दिख रहे हैं, ऑल चार्ट पैटर्न्स, बेरिश फ्लैग चार्ट पैटर्न दिख रहा है, बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न दिख रहा है, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न दिख रहा है। तो इसमें भी कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं। अगर आपको इन चार्ट पैटर्न्स को सीखना है तो आप इन एक चार्ट पैटर्न्स को आप गूगल पे सर्च करो एंड देखो कि ये आपके चार्ट पैटर्न्स किस तरह से वर्क करते हैं। एटलीस्ट आपको यहाँ पर सारे के सारे चार्ट पैटर्न मालूम पड़ जाएंगे कि हाँ इतने टाइप के मार्केट में चार्ट पैटर्न होते हैं, ठीक है। वरना बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता कि हाँ अब क्या, अब कौन सा चार्ट पैटर्न हमें मिलेगा, ठीक है। अब हम कौन सा चार्ट पैटर्न देखें, उनको उनके नाम नहीं पता होते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ से आप अपने सारे चार्ट पैटर्न्स को देख सकते हो कि हाँ ये चार्ट पैटर्न ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न है, ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न है, इस तरह से आप देख सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आप देखो ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न में दिख रहा है, अबेंडेंट बेबी बेरिश दिख रहा है, बुलिश दिख रहा है, डार्क क्लाउड कवर दिख रहा है। ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें सिंगल, डबल, ट्रिपल तीनों ही कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एंड मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न पे वीडियोस भी बना रखी हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न तीनों पे। जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है इन सब पे मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर के मेरे प्रीवियस वीडियोस जहाँ से मैं कैंडलस्टिक पैटर्न स्टार्ट किया वहाँ से आप वीडियोज़ को देख सकते हो। आते हैं इंडिकेटर में। यहाँ पर देखो इंडिकेटर यहाँ पर ओपन हो गया। अब जैसे हमें कोई इंडिकेटर सर्च करना है, मान लो हमें RSI लगाना है, ठीक है। RSI हमें अगर इंडिकेटर लगाना है, सिंपल हम सर्च में आएंगे, RSI यहाँ पर हम सर्च कर देंगे। जैसे हम सर्च करेंगे, डन करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास टेक्निकल में RSI के इंडिकेटर्स ओपन हो गए। हम मान लो पहला इंडिकेटर लगाते हैं, क्लिक कर दिया एंड यहाँ से हम कट करेंगे। देखो हमारा RSI इंडिकेटर लग गया। तो इस तरह से इसमें इंडिकेटर्स लगाते हैं। एंड अगर आपको RSI इंडिकेटर्स में कुछ चेंजेस करने हैं, उसकी सेटिंग में कुछ चेंजेस करने हैं, तो सिंपल यहाँ पर आपको RSI 14 क्लोज SMA दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे। एंड इसके बाद देखो यहाँ पर आपको सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, आप उसमें सेटिंग में क्लिक करोगे। आप इसे कलर को चेंज करना चाहो, ये आपका कलर चेंजेस का ऑप्शन है। इनपुट में आप आओगे, यहाँ पे आपका चार्ट का ऑप्शन है एंड यहाँ पर इसकी लेंथ है, ठीक है। 14 की जो लेंथ है आप इसे चेंज करना चाहो, या फिर ये सारी सेटिंग्स आप इनमें कुछ चेंजेस करना चाहो तो इस तरह से आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो, वरना आप इसे नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको इसे पर क्रॉस पे क्लिक करो ये हट जाएगा, ठीक है। एंड अगेन अगर आपको कोई और इंडिकेटर लगाना हो, जैसे VWAP लगाना हो, डन पे क्लिक करो। ये देखो वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस है यहाँ पर आपके सामने आ गया। आप सिंपल इस पर क्लिक कर दो एंड यहाँ पे कट कर दो। ये देखो VWAP लग गया आपका। सो अगर किसी भी इंडिकेटर के बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं उसके लिए डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। जैसे ग्रीन लाइन इंपॉर्टेंट क्यों है, या फिर ये ब्लू लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है, या इनका ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीज़ों पर मैं वीडियो बना सकता हूँ। सो प्लीज़ अगर आप कमेंट करोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। सो अगर अब मुझे इसे हटाना है एंड इसे अभी हम कट करते हैं।
इसकी भी सेटिंग में आप सेम जैसे अभी मैंने RSI की सेटिंग बताई थी वैसे आप इसकी भी सेटिंग चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपके सामने जो ये थर्ड टूल है एक अलर्ट का ऑप्शन है। अब इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मार्केट एक अलर्ट देगा। अगर आपको अलर्ट चाहिए कि मेरा बैंक निफ्टी इतने पॉइंट के ऊपर चला जाए तो मुझे एक अलर्ट मिल जाए, या फिर इतना डाउनफॉल आ जाए तो मुझे एक अलर्ट मिल जाए, ठीक है। सो आप इस अलर्ट को किस तरह से लगाओगे, तो क्रिएट अलर्ट, जैसे यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आया क्रिएट अलर्ट का, आप यहाँ पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी आपका दिख रहा है, ठीक है। क्रॉसिंग, अगर आपको बैंक निफ्टी लेवल अप चाहिए, मतलब क्रॉस करेगा तभी तो लेवल अप होगा ना, क्रॉसिंग चाहिए या फिर और आपको नीचे का चाहिए, ठीक है, लेस देन चाहिए, तो इस तरह से आप यहाँ पर अपने अलर्ट को लगा सकते हो। जैसे अभी हम क्रॉसिंग पे इसे रहने देते हैं एंड प्राइस है ये, अभी जो प्राइस चल रहा है वो 45,206 चल रहा है, ठीक है। अब हमें इसके ऊपर चाहिए, मान लो तो हम इस यहाँ पे 300 कर देते हैं लास्ट में, 45,300। अब मार्केट इसके ऊपर चला जाए तो हमें एक अलर्ट लग जाए। अब देखो यहाँ पर हमारा अलर्ट लग गया, ये देखो एरो आपको दिख रहा है कि अब मार्केट 45,300 के ऊपर जाता है। अगर यहाँ पर देखो आपको इसे कट करना है तो यहाँ पर आप इस पर कट पे क्लिक कर दोगे, ये कट हो जाएगा। सो इस तरह से यहाँ पर देखो पूछेगा, अगर आपको डिलीट करना हो तो आप यस कर दो, ये इस तरह से अलर्ट यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। एंड इस अलर्ट में आप और भी चीज़ें कर सकते हो, जैसे आपको इसमें एक बार ही केवल ट्रिगर चाहिए तो यहाँ पर आपको एक बार ही का ऑप्शन है, या फिर एवरी टाइम का भी ऑप्शन है। एंड यहाँ पर एक्सपायरेशन का भी, आपको डेट भी चेंज कर सकते हो। जैसे अगर आपको लग रहा है कि आज से 2 दिन बाद मार्केट इस लेवल पे जाएगा तो आप 2 दिन बाद यहाँ पे आपका डेट सेट कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर जो नेक्स्ट टूल है, यहाँ पर आपको प्लस का ऑप्शन दिख रहा है। ये प्लस का ऑप्शन जो है इस पर आप जब क्लिक करोगे तो ये कंपेयर का है, ठीक है, कंपेयर सिम्बल्स। यहाँ पर सिंबल कंपेयर का मतलब, जैसे अभी आपका जो ये चार्ट ओपन है, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है, इस चार्ट को आप किसी अदर चार्ट से कंपेयर करना चाहते हो। जैसे बैंक निफ्टी को हम कंपेयर करते हैं HDFC से, क्योंकि HDFC में जो वेटेज है बैंक निफ्टी का वो 30% है, ठीक है। पूरे बैंक निफ्टी में 30% तो HDFC है, तो HDFC जैसा मूवमेंट करता है वैसा ही बैंक निफ्टी भी मूवमेंट करता है। तो जैसे अभी हम यहाँ पे कंपेरिजन में डालते हैं HDFC को, प्लस पे हमने क्लिक किया, HDFC हमारा है, इस पर हमने क्लिक किया और जैसे हम यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे कट कर एंड यहाँ पर हमने क्लिक किया एंड यहाँ पर हम इसे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर देखो डबल क्लिक करते ही यहाँ पर हमारा HDFC लग गया, ठीक है। सो इस तरह से अब देखो नीचे आपका बैंक निफ्टी है, ऊपर HDFC है। अब आप दोनों को कंपैरिजन देख सकते हो कि HDFC कैसा बिहेव कर रहा है एंड बैंक निफ्टी कैसा बिहेव कर रहा है। देखो बिल्कुल आपको सेम टू सेम देखने को मिल रहा है, ठीक। सो आप दोनों चार्ट को यहाँ पर एक साथ भी देख सकते हो। एंड अगर आप और भी कंपेरिजन करना चाहते हो तो इसमें और भी लगा सकते हो। जैसे आप ICI लगाना चाहते हो, ICICI बैंक, ठीक है। यहाँ पर मैंने ICI सर्च कर दिया, डन कर दिया, ICI बैंक आ गया। यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया एंड ये देखो कट किया, नीचे ICI भी लग गया, ठीक है। तो आप इस तरह से ICI बैंक भी देख सकते हो, HDFC भी देख सकते हो एंड जो आपका मेन जो निफ्टी बैंक जो इंडेक्स है आप उसे भी देख सकते हो। एक ही चार्ट पे आप तीनों को चेक कर सकते हो, ये कंपैरिजन कर सकते हो कि हाँ किस में कहाँ मूवमेंट हो रही है। एंड आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर आपको सेम मूवमेंट दिख रही है, क्योंकि ICI बैंक का भी जो वेटेज है काफ़ी ज़्यादा है, वो भी बैंक निफ्टी में। मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा बट शायद 10 to 15% के आसपास ICI बैंक का भी वेटेज है। निफ्टी बैंक मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा बट शायद ICI बैंक का भी जो वेटेज है वो बैंक निफ्टी में मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा, बट यहाँ पर जो बैंक निफ्टी में जो ICI का वेटेज है वो भी अराउंड 15%, शायद 20% ऐसा ही है कुछ, ठीक है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ही चार्ट HDFC के भी ICI के भी एकदम जिस तरह से बैंक निफ्टी चल रहा है उसी तरह से ये भी चल रहे हैं। यहाँ पर जहाँ ICI लिखा है, ICI बैंक जहाँ लिखा है उस पर क्लिक करो। हाइड करना है तो आप हाइड कर सकते हो, अगर आपको डिलीट करना है। सेटिंग का भी कुछ ऑप्शन है, सेटिंग में भी आप कुछ चेंजेस करना चाहो यहाँ पर सेटिंग इसकी स्टाइल में चेंजेस कर सकते हो, कलर में चेंजेस कर सकते हो एंड यहाँ पर क्रॉस से आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। दोनों को आप दोनों को आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हो इस तरह से। सो ये आपका कंपैरिजन का ऑप्शन था। अब हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है कैंडल्स का, ठीक है। यहाँ पर जो आपको लास्ट में मेन्यू के ऊपर जो कैंडल का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने देखो चार्ट टाइप ओपन हो गया। आपको किस टाइप का चार्ट देखना है, बार्स में देखना है, लाइन में देखना है, किस तरह से देखना है। जैसे आप यहाँ पे लाइन में क्लिक कर दिए तो यहाँ पर देखो आपके सामने लाइन में ये चार्ट ओपन हो गया, ठीक है। एंड अगर आपको वापस से कैंडल में देखना है तो आप सिंपल कैंडल पे क्लिक करो। एंड अगर आपको किसी और फॉर्म में दिखना हो, बेस लाइन में, ये देखो, तो आप किसी भी फॉर्म में अपने चार्ट को यहाँ पर देख सकते हो। आपको जिस फॉर्म में चार्ट को देखना है आप उस फॉर्म में क्लिक करो एंड अपने चार्ट को उस फॉर्म में आप यहाँ पर देख सकते हो,
एंड यहाँ पर जब आप थ्री डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने एक इंपॉर्टेंट है फुल स्क्रीन का ऑप्शन। जब आप फुल स्क्रीन पे करोगे तो यहाँ पर आपके सामने फुल स्क्रीन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पर आप अपने चार्ट को फुल स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ों का आपको कोई इंडिकेटर लगाना हो, कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी हो, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी हो, सारी लाइन को ड्रॉ कर लो एंड उसके बाद आप मार्केट को फुल स्क्रीन पे कर लो। एंड यहाँ पर थ्री डॉट पे आपको एक पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन दिख रहा है। ये ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे नहीं बताने वाला, इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप ट्रेडिंग व्यू में पेपर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। तो इस वजह से इस ऑप्शन को मैं अभी यहाँ पर अवॉइड कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर नीचे भी वही सेम आपको चार्ट टाइप, अलर्ट एंड सिंबल डिटेल्स एंड यहाँ पर एंड यहाँ पर 2-3 आपको ऑप्शंस अदर दिख रहे होंगे, पर ये पेड हैं। जैसे सेलेक्ट लेआउट का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है आपको। यहाँ पर आप सिंगल सेलेक्ट लेआउट मतलब स्क्रीन, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे डुअल ट्रिपल, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। आप अपनी स्क्रीन का जो स्क्रीन आप उसको टू टाइप्स में थ्री टाइप्स में कर सकते हो, बट ये पेड है तो इसे आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हो। यहाँ पर बार रिप्ले का ऑप्शन है। बार रिप्ले इसलिए यूज़ किया जाता है, बैक टेस्ट के लिए बार रिप्ले यूज़ किया जाता है। अगर आप अभी इसे बार रिप्ले यूज़ करोगे तो ये अभी नहीं होगा, क्योंकि ये अभी नहीं होगा क्योंकि ये पेड है। बट मैंने गो चार्टिंग के ऊपर हाउ टू बैक टेस्ट एनी स्ट्रेटजी के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हो। ये दोनों चीज़ों को, ये लेआउट को भी, ये लेआउट एंड ये बार रिप्लाई मोड, ये सारी चीज़ों को वहाँ पर ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं। यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पे जितनी चीज़ें पेड हैं, गो चार्टिंग में सारी की सारी चीज़ें आपको फ्री मिलने वाली हैं। सो उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है एंड उस वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो प्लीज़ आप जाकर के उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर भी कर देना। एंड वीडियो के अंदर अगर आपको मुझे कोई सजेशन देना हो या फिर अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। एंड ये वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके आप मुझे बताओ। सो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।